हेलो फ्रेंड्स, एसवाई एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिवल इंडिया। आई होप आपको एंशिएंट इंडिया की जो थीम वन एनसीईआरटी थी वो पसंद आई होगी। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट वन, आप कह सकते हो, जो हमने डिस्कस करी। ये पार्ट टू है और इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं चैप्टर्स। और यहाँ पे थीम नाम दे रखा है। थीम मतलब ये फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर थीम पर। थीम जैसे आप यहाँ पर देखो तो थीम है थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। ये इस चैप्टर का या इस थीम का नाम है। और थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब जो ट्रेवलर्स आए उनका परसेप्शन क्या था सोसाइटी के बारे में, वो दे रखा है। साथ साथ एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान दो कि 10वीं से 17वीं सेंचुरी, मतलब 900 से लेके या 901 से लेके, इसमें कुछ लोग कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं, तो हम दोनों ही मान के चलेंगे। और इसको आप ऐसे कर सकते हो, इतने तक के टाइम पीरियड तक ये जो है बुक में डिस्कस है। अब ये मत समझना कि भैया यार ये तो इतना टाइम पीरियड हो गया। इसमें कुछ कुछ ट्रेवलर्स के नाम दे रखे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन बता रखे हैं, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ ट्रेवलर्स के नाम हो गए, जैसे इब्न बतूता। जैसे कुछ ट्रेवलर्स के नाम हो गए अल बेरूनी। अल बेरूनी जो है वो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अल बेरूनी के बारे में सुना होगा आपने काफी ज्यादा। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ फ्रेंड्स, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो टाइम पीरियड है 900 से लेके जो टाइम पीरियड 1700 तक दे रखा है, या 1699 आप कहना चाहोगे, जैसे भी आप कहना चाहो। तो इस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या हुआ, देखिए। राजपूत थे सबसे पहले। नॉर्थ इंडिया की मेनली बात कर रहा हूँ। राजपूत थे, अलग अलग राजपूत। मैंने राजपूत पे एक मेडिवल इंडिया के चैप्टर भी अपलोड करा है। वो इस एनसीईआरटी का लेने देना नहीं है, लेकिन वो दूसरा है। आप उसको एक बार जरूर विजिट करें। अर्ली मेडिवल इंडिया के नाम से है, आप उसे पढ़ रहे तो आपको राजपूत के बारे में भी अच्छा पता चल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे सुल्तान आए, राइट। सुल्तान आए। उसके बाद आप देखोगे इंडिया में जो है मुगल आएंगे। तो ये मेनली दिखेगा आपको, ये आपको मेनली दिखेगा। ये मैंने ऊपर ऊपर से बताया है, वैसे आप डीप में चाहें तो बहुत कुछ और भी है। तो आप अगर सुल्तान देखना चाहें तो मैं अगर 900 से देख रहा हूँ, ठीक है, 900 से लेके मैं बोल रहा हूँ 1200 तक राजपूत रहे। एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा, एग्जैक्ट तो 1192 हो जाएगा, जब बैटल ऑफ तराय में हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। एग्जैक्ट में नहीं जा रहा मैं। उसके बाद सुल्तान अगर आप देखो तो 1200 से लेके कब तक का हूँ, किसी को पता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बताओ कब हुई? 1526, ठीक है, 1526, ठीक है। उसके बाद 1526 से लेके मुगल्स को तो आप दो पार्ट में कह सकते हो कुछ। मेरा मेरा मानना है पर्सनली कि औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो था कि मुगल्स का हो। उसके बाद भी मुगल्स रहे, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही आप कहोगे रहे। उसके बाद इतने स्ट्रॉन्ग थे भी नहीं। वैसे तो मुगल्स जो है 1857 तक रहे हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो ये है तीन चीजें जो आपको मेनली इंडिया में दिखेंगी। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा साउथ इंडिया को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट हो गया है बहुत ज्यादा। 900 से लेके आपको 1000 के भी कुछ 1100 तक कह देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट डेट में नहीं जा रहा मैं। चोलास, चोलास में मैंने अलग से चैप्टर बता रखा है, वो देख लेना आप, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चोलास आपको दिखेंगे। फिर बहुत सारे अलग अलग थे यहाँ पे, मैं उनमें नहीं जा रहा डिटेल्स में, अदरवाइज थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। और भी काफी सारे थे, जो मेन है वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। फिर विजयनगर आपको दिखेगा। विजयनगर का टाइम पीरियड विजयनगर वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। विजयनगर के साथ ही मैं बहमानी लिख दे रहा हूँ, बहमानी किंगडम, ठीक है, बहमानी किंगडम। इसी टाइम पीरियड में था बहमानी किंगडम, राइट। तो ये आपको काफी टाइम तक दिखेंगे। चोलास के बाद आएगा बहमानी किंगडम। चोलास के बाद आएगा विजयनगर और बहमानी, ये दोनों साथ साथ ही थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये बहमानी जो है ना, ये 5 सल्तनत में डिवाइड हो गया था। 5 सल्तनत में, जैसे कुतुबशाही डायनेस्टी सुनी होगी आपने शायद। कुतुबशाही डायनेस्टी हैदराबाद पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आपको ये 5 सल्तनत जो है, इन सबको भी मुगल्स ने साफ कर दिया और ये भी खत्म हो गए, ठीक है। ये है यहाँ पर। और साथ साथ यहाँ पर याद रखो, डेक्कन भी लिख देता हूं मैं, कि 1600 में ही, 1600 से 1700 के बीच में ही, 1600 से 1700 के बीच में ही आपको दिखेंगे मराठास। 1600 से 1700 के बीच में ही आपको दिखेंगे मराठास, ठीक। मतलब मराठा तो देखो आगे भी रहे हैं, ठीक है, आगे आगे भी रहे हैं 1800 में भी, लेकिन ये चैप्टर का स्कोप क्या है, 900 से लेके 1700, तो मैं इसलिए यही बता रहा हूँ, राइट। तो मैंने ये थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अदरवाइज तो आपको देखो इंडिया में काफी सारे दिखेंगे, सिक्स भी आए, ठीक है। फिर असम में भी आपको दिखेंगे काफी सारे अलग अलग रूलर्स हैं।
अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप पढ़ेंगे उनके बारे में, अगर हिस्ट्री ऑप्शन लेंगे तो। लेकिन मेनली अगर आप देखें, मेनली अगर देखें तो यही सब रहे, इनको मत भूलना, ठीक है, इनको मत भूलना, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी क्लैरिटी बनी रहे। तो चलिए हम बाकी वापस चलते हैं अपने चैप्टर पे। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। और भी जो डिटेल्स हैं वो मैं बताता रहूंगा आपको। तो थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स देखते हैं भाई ट्रेवलर्स ने क्या बोला इंडिया के बारे में। तो ये देखिए पान लीव्स दे रखे हैं, ये उनको ये चीजें हैं, कोकोनट। देखिए ट्रेवलर्स तो इंडिया में बहुत सारे आए, उन्होंने अलग अलग अकाउंट दिए, और काफी सारी वुमेन भी आई थी। लेकिन हम वुमेन ट्रेवलर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनका कोई अकाउंट है नहीं। प्रैक्टिकली नो अकाउंट्स ऑफ ट्रेवल लेफ्ट बाय वुमेन, दो वी नो दे ट्रेवल्ड। तो वुमेन भी आई थी इंडिया में, लेकिन उनका कोई अकाउंट है नहीं, तो इसलिए हमें पता नहीं उन्होंने क्या लिखा। अकाउंट नहीं है इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि उन्होंने कोई किताब वगैरह नहीं लिखी, कोई अपनी जो चीज है वो किसी जगह पे इंस्क्राइब्ड नहीं करी, इसका मतलब ये है। बाकी ये जो ट्रेवलर्स आए इनकी अच्छी बात ये थी, सब किताबों में लिखते थे। इंडियंस की कोई एक चीज में क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडियंस जो है ना, स्पेशली एंशियंट इंडिया और सुल्तनत आने से पहले, सल्तनत आने से पहले, कि वो अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा नहीं करते थे, तो आपको हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता। लेकिन ये जो बाहर से आए ट्रेवलर्स, ये सब इंडिया के बारे में अच्छा सा लिखा करते थे, वही यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। द अकाउंट्स दैट सर्वाइव आर ऑफन वेरीड इन टर्म्स ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। आपको सब्जेक्ट मैटर सबके अलग अलग दिखेंगे। कुछ कुछ तो देखो कोर्ट के बारे में बताएंगे। कोर्ट मतलब कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ये सब नहीं, ठीक है। कोर्ट का मतलब है जैसे औरंगजेब का अपना कोर्ट होता था, है ना, दरबार आप कह सकते हो, अकबर का कोर्ट। फिर जैसे ही और हो गए अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे ही साउथ इंडिया में विजयनगर किंगडम में हो गए बहुत सारे रूलर्स, बहमानी किंगडम के रूलर्स हो गए, उनके अपने अपने कोर्ट हुआ करते थे। वहां पर ये ट्रेवलर्स जाते थे, एम्बेसडर की तरह आते थे, काफी सारे जो थे डिप्लोमेट्स की तरह आते थे, डिस्कशन होता था। बाहर के लोग आते थे, उनसे आइडियाज भी एक्सचेंज होते थे। अच्छा लगता है ना, जैसे आपको भी कभी कभी बात करने में अच्छा लगता होगा, बाहर से कोई लोग आते हैं। while others are mainly focused on religious issues और architectural features and monuments। तो काफी सारे जो आएंगे वो religious issues पे focus रहेंगे। For example, one of the most important description of the city of Vijayanagar in the 15th century comes from Abdur Razzaq Samarkandi, a diplomat who came visiting India from Herat। बताओ हेरात कहाँ है? न्यूज में आता रहता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए आपको। हेरात कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करेंगे। तो अब्दुल रजाक के बारे में हम इस चैप्टर में ज्यादा नहीं, विजयनगर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और विजयनगर का बारे में हमें इतना इतना इसलिए पता है क्योंकि ट्रेवलर्स ने लिखा है। ये कोकोनट और पान वर थिंग्स दैट स्ट्रक मैनी ट्रेवलर्स एज अनयूजुअल। वो बोलते थे ये क्या चीज है भाई, कोकोनट क्या है, पान क्या है, राइट। In this chapter, we shall see how our knowledge of the past can be enriched through consideration of description of social life provided by travelers who visited the subcontinent। तो जो ट्रेवलर्स आए इससे हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो काफी अच्छी हमें पता चल जाती है। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, फोकसिंग ऑन द अकाउंट ऑफ थ्री मैन। ये तीन पे फोकस रहेगा इस चैप्टर में, और इन तीन के बारे में यूपीएससी वगैरह भी पूछता रहता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में रिसेंटली आए। अल बेरूनी, ये कहाँ से है? उज्बेकिस्तान से। अल बेरूनी उज्बेकिस्तान। काफी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल बेरूनी कहाँ से है, इब्न बतूता तो कहाँ से है। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। यहाँ पे देखो बी है अल बेरूनी में, और उज्बेकिस्तान में भी बी है, ऐसे करके याद कर लेना। देखो दो लेटर के बाद तीसरा लेटर बी है, दो लेटर के बाद तीसरा लेटर बी है, तो उज्बेकिस्तान ऐसे याद रख लेना। काफी बार पूछ लिया जाता है। और ये कब आए थे अल बेरूनी? 11वीं सेंचुरी में, 11वीं सेंचुरी में, ठीक है। इब्न बतूता हु केम फ्रॉम मोरक्को। मोरक्को पता होगा आपको कहाँ पर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, 14 सेंचुरी में आए थे। और आपको दिखेगा किस कौन से सुल्तान थे इस टाइम में, अगर आपको कोई बता सकता है। वैसे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बताइए कौन से सुल्तान थे इब्न बतूता जिनकी कोर्ट में आए थे, बताइए वो सुल्तान कौन से थे। उसके बाद आपको दिखेगा कि फ्रेंचमैन आए थे, फ्रांकोइस बर्नियर 17th सेंचुरी में, राइट। हम इनके बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे। ये तीन मेन चीज हैं, इनके कंट्रीज भी याद रखना, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मेरे हिसाब से लिखना चाहिए अपने पेपर में। एज दीज ऑथर्स केम फ्रॉम वास्टली डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट्स, दे वर ऑफन मोर अटेंटिव टू एवरीडे एक्टिविटीज and practices which were taken for granted by indigenous writers for whom they were routine matters not worthy of being recorded। जनरली जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो इंडिया की पॉवर्टी देखकर भी वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, अरे बोलते हैं ये क्या चीज है। जैसे धरावाई स्लम है मुंबई में, वो बाहर के लोग अभी भी आके ना तो वो हो जाते हैं हैरान, ये क्या चीज है भाई। हमारे में जैसे दुर्गा पूजा होती है या कोई भी पूजा वगैरह होती है या दरगाह में जाते हैं,
बाहर के लोग आके बोलते हैं अरे ये क्या विचित्र चीज है। ऐसे तिब्बतन्स को देख के तो इंडिया में वैरायटी आपको आपको दिखती है। तिब्बतन्स मतलब बुद्धिस्ट को देख के, है ना, काफी रीजन में जो धर्मशाला वगैरह जाते हैं वो बोलते हैं ये क्या चीज है डिफरेंट। लेकिन हमारे लिए तो ये नॉर्मल एक्टिविटी है। कोई पूजा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई दरगाह में जा रहा है, कोई अपना सर पीट रहा है ना। आपने देखा होगा कोई कोई आदमी इधर उधर जा रहा होता है, कोई कोई आदमी जो है दूध चढ़ा रहा होता है भगवान में। वो हमारे लिए नॉर्मल चीज है, लेकिन बाहर वालों के लिए बहुत डिफरेंट है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है ये सब बताने से, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो बाहर से जब आते हैं ना लोग, तो वो राइट करते हैं ऐसी चीजों को जो हमारे हिस्टोरियंस ने कभी लिखा ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तो रोज रोज एक्टिविटी है। आप ये देखो ना, आपके दिमाग में कौन सी चीज रहती है, वो चीज रहती है ना जो थोड़ी डिफरेंट होती है। अब कोई चीज ऐसी है जो रोज हो रही है, वो थोड़ी ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाहर के जो राइटर्स हैं उन्होंने ऐसी चीजें भी लिखी जो हम नॉर्मल रूटीन समझते थे और हमने कभी रिकॉर्ड ही नहीं करा था। और अब हम जब इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं फ्रॉम दीज राइटर्स बुक्स, तो हमें पता चलता है उसके बारे में। अल बेरूनी का ऑब्जेक्टिव देखते हैं भाई क्या है। अ हेल्प टू दोज हु वांट टू डिस्कस रिलीजियस क्वेश्चंस विद देम एंड एज अ रिपर्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू दोज हु वांट टू एसोसिएट विद देम। तो आपको दिखेगा कि अ हेल्प टू दोज हु वांट टू डिस्कस दी religious questions with Hindus and as a repertory of information to those who want to associate with them। तो काफी अच्छी बुक है जो अलबेरूनी की है। उस बुक का नाम आपको दिखेगा, उस बुक का नाम है किताबुल हिंद। लिख लो नोट्स में। रीड द एक्सर्ट फ्रॉम अलबेरूनी एंड डिस्कस वेदर हिज वर्क मेट दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के अलबेरूनी के बारे में। आगे चैप्टर्स में और डिटेल में आएगा। आगे चैप्टर मतलब आगे वीडियोस में इसी चैप्टर का बात है। तो हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अलबेरूनी का। अलबेरूनी भाई कहाँ से आए, कौन थे। फ्रॉम ख्वारिज्म टू दी पंजाब। ख्वारिज्म कहाँ पर है, देखिए अलबेरूनी 1973 में पैदा हुए थे इन ख्वारिज्म, और ये अभी उज्बेकिस्तान में। उस टाइम में उज्बेकिस्तान नहीं था, ठीक है। उज्बेकिस्तान तो बाद में बना है, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन वगैरह के बाद बना है। ख्वारिज्म वाज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड अलबेरूनी रिसीव्ड दी बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम। बहुत ज्यादा एजुकेटेड बंदा था ये अलबेरूनी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड, वेरी वेरी। He was very well versed in several languages such as Syriac, Arabic, Persian, Hebrew, Sanskrit। तो देखिए सब कुछ आता है। Although he did not know Greek, ग्रीक नहीं आती थी, ठीक है, सब कुछ नहीं आता, ग्रीक नहीं आती, चलो कुछ तो नहीं आता। He was familiar with the works of Plato and other Greek philosophers, having read them in Arabic translation। आप ये भी समझने की कोशिश करो, ये जो टाइम पीरियड है ना, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पीरियड से जो स्टार्ट हुआ, और मैं कहूँ तो कब तक कह दूं मैं, एक तो टाइम पीरियड एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं होता। मैं कह देता हूँ कि टाइम पीरियड 1000 तक तो कह ही देता हूँ। वैसे तो ये 1400 तक रहा था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल तक कह सकते हो आप, 1450, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ना, अरब्स ने बेस्ट टाइम पीरियड था अरब्स के लिए। बहुत प्रोग्रेस देखी उन्होंने, बहुत प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेस आजकल अमेरिका देख रहा है, वो प्रोग्रेस इन्होंने देखी। जो प्रोग्रेस रिनेसा एनलाइटनमेंट के बाद यूरोप ने देखी, वो प्रोग्रेस अरेबियंस ने इस टाइम देखी। बहुत सब दुनिया में सबसे आगे थे अरब्स इस टाइम पीरियड में। अब्बासिद एम्पायर भी था, सुनना होगा आपके बारे में, बड़ा प्रॉस्पेरस अब्बासिद, काफी आगे, काफी बढ़िया रहा। इस टाइम पीरियड में भी आपको दिखेगा टर्क्स वगैरह आगे रहे, अरब्स आगे रहे, राइट। इस टाइम पीरियड में आप कह सकते हो बिल्कुल अरब्स अरब्स जो थे ना वो आगे रहे। अरब्स और टर्क्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसी रीजन में पैदा हुए थे अलबेरूनी, इन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली। तो आपने देख रहे हो कि प्लेटो और उन सब के वर्क, प्लेटो जो एंशिएंट टाइम के थे, उनके वर्क्स के बारे में भी पढ़ा। और क्या हुआ, 1017 में सुल्तान महमूद invaded Khwarizm। He took several scholars and poet back to his capital Ghazni एंड अल बिरूनी को भी वो ले गए अपने साथ, ठीक है। तो उस टाइम में यही होता था, जो आर्टिस्ट वगैरह होते थे, अच्छे राइटर्स होते थे, उन सबको ले जाते थे। और आपको दिखिएगा गजनी में ही अल बिरूनी ने अपनी पूरी लाइफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट स्पेंड करा है। और अल बिरूनी के साथ ही आपको दिखेगा कि इंडिया आए थे कौन, सॉरी, सुल्तान महमूद के साथ ही अल बिरूनी इंडिया आए थे, ठीक है। ये भी चीज है। और आप बोलोगे सुल्तान महमूद कौन है। सुल्तान महमूद वही है जिन्होंने इंडिया को काफी टाइम, काफी बार इन्वेड करा। इनका अगर टाइम पीरियड आप मेरे को देखना चाहो, मेरे से पूछोगे कब से कब तक रहे, तो रेन, तो इनका रेन मतलब कब से कब तक रूल करा है आता, ये रूल करा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक रूलर थे। अच्छा खासा इन्होंने कब्जा करा। इंडिया पे इनका पर्पस नहीं था कब्जा करने का, इंडिया पे इनका पर्पस था लूटो और वापस जाओ। आजकल बोला जाता है ना थोड़ा डराने के लिए, कि जब मुस्लिम टेरर थोड़ा लोगों के दिल में डराया जाता है, तो बोला जाता है देखो गजनवाइट्स आ गए, गजनी आ गए, है ना।
और कुछ कुछ क्या होता है कि शरारती एलिमेंट्स भी सोसाइटी में कहते हैं कि देखो गजनी इंडिया में अटैक करने आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो तो मैं ये वर्ड कहाँ से आया, आप बोलोगे ये वर्ड कहाँ से आया। तो महमूद गजनी जो थे वो एक गजनवाइट थे। ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा मैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री में ऐसा इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। ही वॉज अ गजनवाइट जिन्होंने रूल करा फ्रॉम 999 टू 1030। वैसे तो आप देखो तो ये 971 में पैदा हुए थे और 1030 में इनकी डेथ हो गई थी। इसकी सुल्तान और महमूद, महमूद गजनी, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। महमूद ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद, है ना। और इन्होंने अच्छा खासा रूल करा, बहुत लंबे टाइम तक रूल करा, और एक सुल्तान थे, राइट। तो ये इनके बारे में हुआ। और टेम्पल्स थे सच एज सोमनाथ टेम्पल, इस पे भी लूटपाट काफी बार हुई थी। यही थे वो महमूद गजनी। और महमूद गजनी का इंडिया पे अटैक करने का पर्पस जो था वो ये था, लूटपाट करो, खूब सारा पैसा लो। क्योंकि जिस रीजन में थे गजनेवाइड वगैरह रीजन जो हो गया, अगर आप बोलो कि इनका एम्पायर कहाँ था, इनका एम्पायर जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न ईरान से लेके पंजाब तक था, ठीक है। एंड ख्वारिज्म में भी था, मकरान अगर आपने सुना हो, मकरान यहाँ पर भी था। तो पंजाब तक इनका एम्पायर था, पंजाब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और उन्हीं के साथ अल्बेरुनी इंडिया आएंगे, राइट। तो याद रखो कि महमूद गजनी का ऐसा नहीं था कि उन्होंने इंडिया में कब्जा कर लिया था पंजाब। पंजाब का क्या मतलब है, अरे देखो याद रखो कि उस टाइम में ना पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट ही समझो। तो पाकिस्तान में भी पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब, थोड़ा इतना इंक्लूड करके, राइट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इट वॉज इन गजनी दैट अल्बेरुनी डेवलप्ड इंटरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो काफी लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ था इस टाइम पीरियड में इंडिया में। ये बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं था संस्कृत, क्योंकि संस्कृत वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन had been translated into Arabic from the 8th century onwards। अब मैं अरेबिक की तारीफ क्यों कर रहा था, क्योंकि देखो जो भी दुनिया का सबसे बढ़िया वर्क था वो अरेबिक में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ऐसी आर्यभट्टा का वर्क हो गया, सुश्रुत का वर्क हो गया, ये सब अरेबिक में ट्रांसफर हो गया था, मतलब ट्रांसलेट हो गया था, राइट। तो वहां के अरेबिक जो लोग थे वो भी पढ़ते थे। लेकिन इंडिया क्यों पीछे रह गया, क्योंकि इंडिया क्या था, थोड़ा सा इनवर्ड लुकिंग था, इनवर्ड, अपने में ही देखता रहता था। उसने बाहर की कोई भी चीज लर्न करने की कोशिश करी नहीं, बस अपने में ही रहे। और उन्होंने बोला कि हमें तो बेस्ट जो होगा वो लाइफ, जब हमारी डेथ हो जाएगी उसके बाद हम बेस्ट चीज अचीव करेंगे। तो ये थोड़ी मानसिकता थी जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए इस टाइम पीरियड में। लेकिन बाहर की लोग बेस्ट पार्ट इंडिया का लर्न कर रहे थे। Al-Biruni spent years in the company of Brahman priests and scholars, learning Sanskrit and studying religious and philosophical texts. While his itinerary is not clear, it is likely that he traveled widely in Punjab and parts of North India. तो mainly इन regions में आपको दिखेगा कि अल-बेरूनी गए और उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। अल-बेरूनी की एक बात अच्छी थी कि वो जो थे ना ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते थे। ओरिजिनल टेक्स्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप पढ़ते हो लक्ष्मीकांत, अल-बेरूनी कहते थे मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ूंगा, लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसे थे ये, जिससे इनको क्लियर आइडिया रहे। काफी अच्छे स्कॉलर थे और ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ के ही इन्होंने अपनी किताब लिख ली। टेक्स्ट को पढ़ के इन्होंने अपनी किताब लिख ली। तो काफी चीजों में इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि टेक्स्ट में जो था वो असली रियलिटी नहीं थी, राइट। रियलिटी उन्होंने ज्यादा लिखी नहीं, उन्होंने किताबें पढ़ी और वो लिखा। ट्रेवल लिटरेचर, ट्रेवल लिटरेचर मतलब घूमते फिरते लिखते रहो, was already an accepted part of Arabic literature by the time he wrote. This literature deal with lands as far as Sahara Desert in the west to the river Volta in the north, river Volga, not Volta, Volga, Volta अलग है। एक बार मैं नीचे जाने से पहले ये भी एक चीज पढ़ लेता हूँ। ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट एंड शेयरिंग आइडियाज, अल-बिरूनी एक्सपर्टीज इन सेवरल लैंग्वेजेस अलाउड हिम टू कंपेयर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेट टेक्स्ट। तो इनको काफी ज्यादा नॉलेज थी तो ये आराम से ट्रांसलेट कर पाते थे। ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स सच एज पतंजलि का जो वर्क था ग्रामर पे, अष्टाध्यायी अगर आपने सुना हो तो इसको भी अरेबिक में इन्होंने ट्रांसफर करा। फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स ही ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ यूक्लिड, अ ग्रीक मैथमेटिशियन, इनटू संस्कृत। तो बताओ ये भी काम कर रहे हैं इन्होंने। तो देखिए आप दिख रहे हैं कितने मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं ये अल-बेरूनी। सो वाइल few in India would have read Al-Biruni before 1500, many others outside India may have done so। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि देखो अल-बिरूनी कब के हैं, अल-बिरूनी 1000 टाइम पीरियड के अराउंड के हैं और इंडिया में उनको 500 सालों के बाद पढ़ा जा रहा है। मेट्रोलॉजी क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, ये आपको याद रखना होगा।
अब पढ़ते हैं अल-बेरूनी बुक, किताबुल हिंद में क्या है, क्या बातें हैं, वो एक बार आते हैं। अल-बेरूनी किताबुल हिंद किस में लिखी है? अरेबिक में। इसको नोट कर लो। सिंपल और ल्यूसिड बुक है, बहुत बड़ी है, बहुत मोटी है, 80 चैप्टर्स में डिवाइडेड है ऑन सब्जेक्ट सच एज रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। तो इसके बारे में सब लिखा हुआ है। यहाँ पे मेट्रोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ मेजरमेंट, तो इसको भी बता रखा है। जनरली दो नॉट ऑलवेज, अल-बेरूनी अडॉप्टेड अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर। उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता था जो वो हर अपने चैप्टर में फॉलो करते थे। सबसे पहले वो शुरू करते थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछते थे सबसे पहले, फॉलोइंग दिस अप विद डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस एंड कंक्लूडिंग विद अ कंपैरिजन विद अदर कल्चर्स। तो देख रहे हो कितना बढ़िया बता रहे हैं। जैसे मैं भी आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या लगता है आपको, क्या सोचा होगा अल-बेरूनी ने इंडिया के, राइट? इंडिया कैसा है, इंडिया आपके हिसाब से कैसा है, राइट? पहले तो उन्होंने ये सब क्वेश्चंस पूछे, फिर उसके आंसर दिए, फिर इंडिया का जो कल्चर है उसको कंपेयर करा विद अदर कल्चर्स, क्योंकि इनको तो काफी नॉलेज थी। सम प्रेजेंट डे स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड दैट दिस ऑलमोस्ट जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर रिमार्केबल फॉर इट्स प्रिसीजन एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ओन्ड मच टू हिज मैथमेटिकल ओरिएंटेशन। तो मैथमेटिक्स से थोड़ा बोलते हैं कि मैथमेटिक ओरिएंटेशन से है, मतलब इनका मैथमेटिकल ओरिएंटेशन भी था ना अल-बेरूनी का, तो उससे कंपेयर करके बोलते हैं कि इसकी वजह से वो ऐसा लिखते थे। Al-Biruni, who wrote in Arabic, probably intended his work for peoples living along the frontiers of the subcontinent. तो सबकॉन्टिनेंट के जो थोड़ा सा कोने कोने में रह रहे थे उनके बारे में उनको पढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत में लिखा। He was familiar with translations and adaptations of, देखो कौन कौन सी लैंग्वेज, संस्कृत, पाली, प्राकृत into Arabic. These ranged from fables to work on astronomy and medicine. Fables क्या होता है? एक तो हमारी इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बताओ भाई कमेंट सेक्शन में फेबल्स क्या होता है। However, he was also critical about the ways in which these texts were written and clearly wanted to improve on them. So Al-Biruni, who wrote in Arabic, probably intended his work किसके लिए? जो जो बाउंड्रीज पे रहते थे, ठीक है, बाउंड्रीज पे जो लोग रहते रहा करते थे उनके लिए। He was familiar with translations and adaptations of Sanskrit, Pali and Prakrit text into Arabic. तो ही वॉज फेमिलियर विद द ट्रांसलेशन अडेप्टेशन, दीज रीच, जो ट्रांसलेशंस और अडेप्टेशन थी संस्कृत, पाली एंड प्रकृत की इनटू अरबिक, उसके बारे में वो अवेयर थे। मैंने शायद उससे पहले अभी बोला है कि ही वाज अवेयर अबाउट पाली एंड प्रकृत आल्सो। नो, ही वाज नॉट अवेयर अबाउट पाली एंड प्रकृत, ही वाज अवेयर अबाउट संस्कृत लैंग्वेज। बट यहाँ पर क्या लिखा है, ही वाज फेमिलियर विद द ट्रांसलेशंस एंड अडेप्टेशंस। ट्रांसलेशन और अडेप्टेशन ऑफ संस्कृत, पाली और प्रकृत टेक्स्ट, उनके जो ट्रांसलेशन अडेप्टेशन हुआ उसके बारे में अवेयर थे। तो लैंग्वेज में उन्हें सिर्फ संस्कृत आती, पाली प्रकृत नहीं आती थी। पाली जनरली एसोसिएट की जाती है बुद्धिज्म से, प्रकृत एसोसिएट की जाती है जैनिज्म से। However, he was also critical about the ways in which these texts were written and clearly wanted to improve on them. तो उन्होंने ये पढ़े टेक्स्ट की, भाई ये जो टेक्स्ट लिखे हैं कन्वर्ट ट्रांसलेट करके, वो ही वॉज क्रिटिकल, मतलब उनको ज्यादा वो पसंद नहीं आया और उन्होंने बोला कि इनको हम थोड़ा सा इंप्रूव करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हिंदू वर्ड कहाँ से आया। काफी लोग बोलते हैं ना हिंदू ये हिंदू वो, इवन हिंदू रिलीजन वर्ड कैसे आया हिंदुस्तान, यहाँ देखते हैं, हम पढ़ते हैं। हिंदू जो टर्म है, इट इज डराइव फ्रॉम ओल्ड पर्शियन वर्ड, ठीक है, पर्शियन वर्ड है ये, बताओ अब यहाँ से। लेकिन आजकल देखो सोसाइटी में क्या क्या लोग बताते रहते हैं। यूज्ड इन circa 6th 5th centuries BCE, मतलब यहाँ इस टाइम पीरियड में यूज होता था BCE, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, है ना। या और क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। और क्या क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हिस्ट्री के, फर्स्ट इसी एनसीईआरटी के, मतलब यही जो थीम 1 एनसीईआरटी उसके फर्स्ट लेक्चर में BCE, AD, CE, BP सब बताया। तो 5th से 6th सेंचुरी BC में रिफर किया जाता था टू द रीजन ईस्ट ऑफ द रिवर सिंध। तो सिंध रिवर जा रही है ना, इंडिया पाकिस्तान में जा रही है, इसके जो ईस्ट में रह रहे हैं उनको बोला जाता था सिंधु, ठीक है। अरब्स कंटिन्यूड द पर्शियन यूसेज and called this region as Al Hind and the people as Hindi, ठीक है, इस रीजन को अल हिंद, हिंदी। Later the Turks referred to the people east of the Indus as Hindu and their land as Hindustan and their language as Hindavi. None of these expressions indicate the religious identity of the people. तो ये समझने की कोशिश करो कि हिंदू मतलब
ये नहीं है इसका मतलब कि सब के सब हिंदू हैं जो भी ईस्ट में रह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो वैरायटी ऑफ कल्चर्स थे। हाँ, अब ये बोला जाता है कि जो भी कुछ कुछ रिलीजन का नहीं है वो सब हिंदू हैं। जैसे आप अगर डिटेल में थोड़ा पढ़ो, जैसे जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है ना, ऐसे एक दो और रिलीजन है जो भी इन रिलीजन में नहीं है वो सब हिंदू है। जैसे सिख को भी हिंदू में ही डाला जाता है, बुद्धिस्ट को भी, जैन को भी, इन सबको भी हिंदू में डाला जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइजेशन क्या है इसके बारे में आप पढ़ लेना। वैसे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज हिंदू, इसको पढ़ना आप थोड़ा, है ना। अकॉर्डिंग टू लीगल डॉक्यूमेंट्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हु इज हिंदू, इसको आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको आज पता चलेगा हिंदू कौन है। और उस टाइम में रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि रिलीजन तो मल्टीपल थे इंडिया में, ब्राह्मणिकल रिलीजन, शैविज्म, भक्तिज्म, वैष्णविज्म, राइट। उसके बाद और अगर रिलीजन आप देखो तो कुछ कुछ तो ट्राइबल्स के रिलीजन वगैरह हुआ करते थे। फिर तांत्रिक रिलीजन, तांत्रिसिज्म भी हुआ करता था, ठीक है, मल्टीपल रिलीजन थे इंडिया में। None of these expressions indicate the religious identity of the people. It was much later that the term developed religious connotations. और अगर आप थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे तो जब अंग्रेज आ गए ना, उन्होंने जब सब कुछ रिटर्न डाउन कर दिया, तो आपको दिखेगा कि कास्टिज्म, रिलीजन, हिंदू, स्पेशली हिंदू रिलीजन थोड़ा सा वो हो गया। तो उन्होंने मतलब ट्राई करा था कि कौन हिंदू है कौन ये, सर्वे वगैरह जब स्टार्ट करे, सेंसस स्टार्ट करे, तो उसके बाद से ये हो गया कि हाँ जी ये हिंदू हैं, वो ये हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। If Al-Biruni lived in the 21st century, which are the areas of the world where he could have been easily understood? So, which are the areas of the world where he could have been easily understood if he still knew the same languages? क्या लगता है, जो अब सेम लैंग्वेजेस उन्हें आती हैं, ऊपर मेंशन है लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती है उन्हें, याद रखना है ये सारी लैंग्वेजेस जो उनको आती हैं। तो अगर तो आज वो कौन कौन से रीजन में रह सकते हैं अगर वो हो तो, ये देखिए ये लैंग्वेजेस, ठीक है, ये सब लैंग्वेजेस इन्हें आती थी। तो बताइए कौन कौन से रीजन में रह सकते हैं वो। और ये इलस्ट्रेशन है जिसको आप जरूर देखें, थोड़ा सा इस पर टाइम स्पेंड करें, आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाती है। An illustration of the 13th century Arabic manuscript showing the Athenian statesman and poet Solon who lived in the 6th century BCE addressing his students. तो ये रहे पोएट सोलोन हु लिव्ड इन द 6th century BCE, लिखा है BCE। नोटिस द क्लोज दे शोन इन, तो क्लोज क्लोज देखो, आर दीज क्लोज ग्रीक और अरेबियन? बताओ, टफ क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको, अरेबिक है, ग्रीक है, या कुछ और है? कुछ और है तो कुछ और भी बता दो। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इब्न बतूता के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू एंड टेक केयर।